मित्रों, एक सवाल पूछा गया है कि 2023 में मैं बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो अपनी जन्म कुंडली में मैं घर बैठे किस प्रकार से देखूं। तो आज की वीडियो उसी पर है कि क्या वास्तव में 2023 में आपको बड़ा प्रॉफिट होगा या आपको उठाना पड़ेगा बहुत बड़ा नुकसान। तो मित्रों, बहुत आसान विधि से मैं इस बात को यहाँ पर आपको समझाऊंगा और यहाँ पर बताऊंगा आपको कि बहुत ही आसानी से अपनी जन्म कुंडली में आप घर बैठे देख सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए और इस आधार पर आप अपने ग्रहों को और उनकी पोजीशंस को ध्यान देते जाइए, तो निश्चित तौर पर आपको पता चलेगा कि क्या वास्तव में आपका जो रिजल्ट है वो क्या आने वाला है। तो यहाँ पर टॉपिक भी यही है कि बिग लॉस या बिग प्रॉफिट। तो यहाँ पर 2023 में आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा या बड़ा नुकसान। तो यहाँ पर यदि देखें तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली में चल रहे ग्रह की दशा जरूर देख लें, यानी आपके प्लेनेट किस प्लेनेट की जो है दशा मिल रही है आपको, इसको देख लें। उसके बाद उस प्लेनेट का आपको निकाल लें कि किस प्रकार से आपको स्क्रिप्ट बनानी है। तो यहाँ पर जो ग्रह बैठे हैं उसके अनुसार मान लीजिए कि आपकी एक्स प्लेनेट की दशा चल रही है और एक्स प्लेनेट आपको किसी भी रूप में आपको जो रिजल्ट मिल रहा है उसमें आपका 5, 8 और 12 और प्लस आपका थर्ड हाउस का रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हम इसको आगे समझेंगे अभी कि ये रिजल्ट हमारा किस प्रकार से निकल करके आया है। तो यहाँ पर इसको जरूर देखें आप। और यदि आपका जो रिजल्ट है वो 2, 5, 11, 10 ऐसे हाउस के रिजल्ट देता है, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आप देख लें कि आपका जो 2023 है वो यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा देने वाला है। यहाँ पर यदि आपका 2 यानी हमारा बैंक बैलेंस और यदि गेन ये दोनों हमारे मिल जाते हैं, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर हमारा जो बैंक बैलेंस है वो जरूर बढ़ता हुआ आएगा। अब उसके रीजन बहुत से हो सकते हैं कि किस रूप में आएगा ये अलग मैटर है, लेकिन आप यहाँ पर ये देख लें कि अगर ये 2 नंबर आपको मिल जाते हैं तो आपका बैंक बैलेंस जरूर बनेगा। अब यहाँ पर उसका क्या कारण होगा ये आपकी अपनी जन्म कुंडली बताएगी और उसकी बात हम फिर किसी वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्या वास्तव में हमारा बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है या नहीं, या बैंक बैलेंस हमारा जो बना हुआ है वो भी हमारा नुकसान में चला जाएगा। तो बिग लॉस या बिग प्रॉफिट। अब मित्रों, यहाँ पर एक बात और देखते हैं कि क्या वास्तव में आपको यहाँ पर लॉस तो दिखाई देता है। अब आपकी बिजनेस खराब हो तो बिजनेस का हाउस आ गया, जॉब खराब हो जॉब का हाउस आ गया, और लॉस का हाउस भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर गेन का हाउस कहीं नहीं आया, यहाँ पर बैंक बैलेंस का हाउस कहीं नहीं आया। तो निश्चित तौर पर अगर आपका बैंक बैलेंस बनेगा नहीं तो निश्चित तौर पर आपका बैंक बैलेंस खराब होगा। अब यहाँ पर यदि यही देखते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके से आपके नक्षत्र में या फिर जो है सन की पोजीशन आ जाती है, तो यहाँ पर सन का देखें तो यहाँ पर 5 और 12 की स्थिति यहाँ पे सन की आती है। उसी तरह से निकालेंगे, सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं और 5वें भाव के रिजल्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पर यदि देखें तो सूर्य की जो स्थिति है वो आपके 5 और 12 की स्थिति दे रहे हैं। तो अगर इसमें कहीं भी सूर्य इन्वॉल्व हो गए तो सूर्य का भी आपका नुकसान का ही भाव है। यानी अगर आपके सब लॉर्ड में सन की पोजीशन आ जाती है तो यहाँ पर सन की पोजीशन आते ही आपको नुकसान बहुत बड़ा होगा। यानी आपका बैंक बैलेंस बनना तो छोड़ दीजिए, आपकी जॉब लॉस तक के भी नौबत आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति बन रही है। अब यहाँ पर यदि देखें तो अगर मून कहीं से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो मून की पोजीशन देख लेते हैं। तो मून की पोजीशन है आपके 2 और 4। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो मरकरी की जगह यहाँ पर 3 नक्षत्र आपको मिलेंगे, वो सैटर्न के, जुपिटर के और मरकरी के, ये 3 नक्षत्र मिलेंगे। तो अगर आपकी मरकरी की दशा चल रही है तो यहाँ पर आपको जो आपकी जन्म कुंडली है, अगर आपके 12वें भाव में मरकरी बैठे हुए हैं और मेष राशि की जन्म कुंडली है, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर ये 3 ही नक्षत्र मिलेंगे। इसमें आपके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, यही 3 नक्षत्र आएंगे। और यदि इन तीनों के स्वामी की बात की जाए तो जुपिटर, सैटर्न और मरकरी, ये 3 आपके नक्षत्र के लॉर्ड मिलेंगे। यानी आपको जो नक्षत्र मिलेगा वो आपका नक्षत्र लॉर्ड आपको यही 3 मिलेंगे। और यहाँ पर यदि देखें
तो शनि की पोजीशन निकाल लें। अब यहाँ पर मान लीजिए कि शनि के यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, इसी स्क्रिप्ट में हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं और आपके जो मरकरी की पोजीशन है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, तो यहाँ पर 10 और 11 ये दो घर के रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं और 11वें घर में बैठे हैं और 11वें घर के भी स्वामी हैं। और यहाँ पर यदि मून इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी आपके सब लॉर्ड में आपका 2 मून इन्वॉल्व हो जाते हैं और यहाँ पर 2nd हाउस और 4th हाउस, क्योंकि 2nd में बैठे हैं और 4th के रिजल्ट दे रहे हैं, तो बहुत ही आसानी से अब आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो आपने प्रयास किया, जो इतने दिनों में आपने इन्वेस्टमेंट किया, वो आपका 12th हाउस आ जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर अच्छी हो जाती है और जॉब में यहाँ पर गेन हो जाता है, क्योंकि गेन के हाउसेस हमारे जुड़ गए। यहाँ पर मैंने बात की थी कि गेन की और यहाँ पर बैंक बैलेंस की, तो क्या आपके जॉब से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपके घर में खुशहाली आएगी। तो हमारे घर, ये धन कुटुंब वाणी हो गया और ये हमारा घर हो गया, फैमिली हो गया, तो बिल्कुल हमारे घर में खुशहाली आएगी, हमारे घर में सुख का सामान आएगा और यहाँ पर हमारे बैंक बैलेंस वो जरूर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैंने पहले जो स्क्रिप्ट बनाई थी वहां पे देखिए उसी प्लेनेट की पोजीशन कहीं नहीं बदली, लेकिन यहाँ पर केवल नक्षत्र के बदलने से स्थिति और परिस्थिति कैसे बदल गई। यहाँ पर आपने देखा कि जो आपका अभी तक बिग लॉस हो रहा था, नक्षत्र के बदलने से, मात्र नक्षत्र के बदलने से बिग प्रॉफिट हो गया। आपका जहां पर जॉब लॉस हो रहा था, वहां यहाँ पर आपका प्रॉफिट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति आपकी इस प्रकार से सामने आ रही है और यहाँ पर यदि आप देखें तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनने वाली है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। अब मित्रों, यहाँ पर एक सवाल और लोगों का उठ सकता है, तो वो ये है कि भाई आपने सैटर्न का बताया, मरकरी का बताया, जुपिटर का नहीं बताया। तो अगर मान लीजिए जुपिटर के नक्षत्र में यानी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्लैनेट बैठा हुआ है, यानी मरकरी की पोजीशन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, तो अब यहाँ पर यदि जुपिटर की स्क्रिप्ट निकालें तो यहाँ पर जुपिटर की जो स्क्रिप्ट निकलेगी वो 9 और 12th हाउस की निकलेगी, क्योंकि 9th हाउस में बैठे हैं और 12th हाउस से यहाँ पर आपका कनेक्शन बन रहा है। तो निश्चित तौर पर 9th हाउस हमारा फॉर्चुनेट हाउस होता है, हमारे भाग्य का हाउस होता है। तो यहाँ पर हमारे भाग्य भाव का स्वामी हमारे 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्येश हमारे यदि 12वें भाव में बैठे हैं और 12वें भाव के भी वो रिजल्ट देते हैं, तो बहुत हद तक यहाँ पर यदि देखें तो आपका 9th 12th हाउस आपके जुड़ता हुआ आपका दिखाई देता है आपके 12वें भाव, तीसरे भाव और छठे भाव से। तो यहाँ पर ये नक्षत्र बदलने से फिर से एक बार पुनः स्थिति बदल गई और यहाँ पर यदि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं तो निश्चित तौर पर फिर से ये आपके बैंक बैलेंस और घर में सुख साधन लाने की व्यवस्था यहाँ पर जरूर दिखाई देती है। तो यहाँ पर यदि देखें तो पुनः एक बार नक्षत्र बदलने से अब आपका काम यहाँ पर जरूर बदल गया, आपकी जॉब बदल गई। अगर आप बैंक या फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई सेक्टर चूज करते हैं और वहां पर यदि आप काम करते हैं तो यहाँ पर आपको जो स्थिति है वो अपनी बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी आपका बिग प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। और यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ट्रैवल एजेंट का काम करते हैं, ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति आपके लिए फेवर में बिल्कुल आने वाली है। अब बहुत से प्रकार के जो है प्रोफेशन होते हैं, आप जानना चाहेंगे कि हम इस प्रोफेशन में हैं तो हमें कैसा जो है फल मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी जन्म कुंडली में अगर आपने अभी तक लगाया है तो प्रत्येक भाव के अपने एक कारकत्व होते हैं और उस भाव के साथ दूसरा भाव जब जुड़ेगा तो उसके कारकत्व में उसी प्रकार से बदलाव देखने को मिलेगा। तो इसकी बात हम आगे फिर कभी कर लेंगे। आज के लिए इतना। तो मित्रों, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।